अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। क्या बात करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा। मैंने यकीन करें, मैंने पूरा मैच भी नहीं देखा और मैंने सेकंड इनिंग जो है ना वो इंडिया की पूरी नहीं देखी। मैंने टीवी बंद करके और जो है वो मैं साइड पे आके बैठ गया और मेरा मूड बिल्कुल ही ऑफ। और आई एम श्योर जितने भी जो है वो पाकिस्तानी फैंस है उन्होंने भी जो है वो अपनी टीवियां शीवियां जो है वो बंद कर दी होगी, क्योंकि जिस लेवल की परफॉर्मेंस आज हुई है कि जो हम हारे हैं, जिस लेवल का एक्सपेक्टेड तो था ही, क्योंकि हम जो है ना हमेशा इंडिया से इसी तरह ही हारते। हंसी भी आ रही है और मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा है ना कसम से कि मैं मतलब गालियां दूं इनको। लेकिन फिर वही है ना कि गाना है ना हमारा कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो बस वही चल रहा है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। पैसा मिल रहा है भाई, अयाशी लगी हुई है, पैसे चल रहे हैं, जीते हारे भाड़ में जाए, लोग भाड़ में जाए, फैंस भाड़ में जाए, लोग अपना टाइम जाया करके स्क्रीनों के आगे बैठे हैं, लोग जो है वो मैच पूरा देखें, अपना पूरा पूरा दिन जाया करे, टाइम जाया करे, सब भाड़ में जाए। हमें तो पैसे मिल रहे हैं भाई, हमारे पास तो पैसे आ रहे हैं। हम लोगों ने जो वो इंडिया से हार जाए। हमारे यहाँ पे एक तो बात हुई है ना कि आप इंडिया से जीतो बाकी बल्ले पूरा वर्ल्ड कप हार के बैठ जाओ, लेकिन ये साले मनूस इंडिया से ही जो है वो हार के बैठ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है लोग फिर गालियां ही देंगे, लोग कोई प्यार थोड़ी वो करेंगे। यार ले यार मैं तेरा माथा जो है वो चूम लूं, तू बहुत ही कोई बढ़िया कम करके आ गई। कि मतलब इस तरह तो नहीं होता ना कि यार आप इस लेवल की परफॉर्मेंस दोगे और आप फिर एक्सपेक्ट करोगे कि लोग जो है वो आपको बोले कि नहीं भाई तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तरीका भी तो होता है ना हारने का कि चलो यार लड़के हारो, गिर पड़ के हारो, मर के हारो, कोई तरीका होता है। हमारे वालों का तो कोई तरीका ही नहीं है। ये हारते हैं वन साइड हारते हैं और जीतते हैं वन साइड जीतते हैं। उनका एक ही फॉर्मूला है भाई, हम लोग हारेंगे वन साइड, जीतेंगे वन साइड। हम बिल्कुल ही कोई एंड में नहीं लेके जाएंगे, मैच बिल्कुल बनाएंगे नहीं। हमने हारना है, गंदा करना है, तो हम बिल्कुल ही कोई जो है वो इस लेवल पे आगे खेलेंगे कि हम बिल्कुल टीम ही नहीं। हम आपके सामने हमारा और इंडिया का वैसे भी कोई मुकाबला नहीं। इंडिया कहाँ और पाकिस्तान कहाँ। इतना कोई यार गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं मेरे मुंह से जो है ना वो वीडियो में बस गालियां नहीं निकल रही, बाकी सारी चीजें जो है वो निकल। आज हमारी हालत इतनी कोई गंदी वाली हुई है ना यार। जितने भी पुराने हमारे रिकॉर्ड थे ना, कोई हम जो हारे थे इंडिया से, जो अभी तक हम ओडीआई में वर्ल्ड कप में जीते ही नहीं हम इंडिया से ना, वो सारे ही आज हमने रिकॉर्ड इंडिया से तोड़वा दिए। जिस हिसाब का हम आज हारे हैं ना, यानी आप सोचिए 150 पे 2 और 190 पे पूरी टीम बाहर। यार यहाँ पे अगर नेदरलैंड होती, बांग्लादेश होती, अफगानिस्तान होती ना, तो वो भी इस तरह नहीं करते कि जिस तरह हमारे वाले जो है वो बिल्कुल ही कोई लेट जाते हैं। यार मतलब एक तरीका भी तो होता है ना कि यार इतने ओवर पड़े हुए हैं, लेके जाओ आगे जाके खेलो। लेकिन हमारे वालों ने जो है ना वो पूरा ही लेट जाता। अभी तो वही बात हो गई कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो मैं रैंडमली बैठा हुआ था, मैं थोड़ा सा जो है वॉशरूम वगैरह गया और पीछे में जब आया तो फिर 2 आउट, 3 आउट, 4 आउट, 6 आउट, 5 आउट, ऐसे करते करते पूरी टीम ही फारिग हुई। पता नहीं कोई कोई क्या कोई बहुत ही कोई एक टाइम पे कि 150 के बाद इन्होंने पिच चेंज कर दी थी इंडिया ने कि नहीं भाई ये तो 350 पे जा रहे हैं, ये पिच जो है ना वो चेंज करनी पड़ेगी। नहीं तो इन्होंने इतना टारगेट कर दिया तो फिर हमसे नहीं बनेंगे। ये तो शुक्र पड़ो कि रोहित शर्मा साहब ने जो है वो आज गिफ्ट दिया था हमें कि यार तुम लोग चलो पहले बैटिंग कर लो, जाओ भाई तुम लोग सेकंड इनिंग में जो है वो प्रेशर लेके खेलते हो और टारगेट चेज नहीं होता तुमसे, तो चलो हम तुम्हें बैटिंग करने देते, पहले बैटिंग कर 300 रन बना दो हमारे सामने और हम फिर वो चेस करके तुम्हें बताएं। और वही किया रोहित शर्मा ने जो है वो पहले बैटिंग करके भी हमारी टीम को जो है वो इन्होंने बिल्कुल ही लिटा दिया कि हमसे जो है वो कोई स्कोर ही नहीं हुआ। हमसे अच्छी तो ऑस्ट्रेलिया थी कि जितनी मार खाने के बाद, इतनी मुश्किल पिच पे खेलने के बाद भी जो है वो 200 रन कर गई थी। हमसे पूरे 200 भी नहीं हुआ। आज हमें पता लगा कि हमारे सामने तो इंडिया, हमने इंडिया से खेलना है, तो इंडिया के सामने हमारी कोई बिल्कुल भी जो है वो तैयारी वगैरह मुझे तो नजर नहीं आई, क्योंकि हम तो इंडिविजुअल्स पे चल रहे थे। बाबर आजम साहब नहीं चलेंगे तो नीचे से जो है वो किसी ने कुछ भी नहीं करना। अगर पाकिस्तान जीतेगी तो जो है वो भाई सबको जो है वो हम खुशी मनाएंगे, सबको बोलेंगे यार फलाने ने रन किए, ढिमकाने ने रन नहीं वगैरह हम। और अगर पाकिस्तान हारती है तो फिर जो है वो सारा का सारा मलबा आता है बाबर आजम में। ये नहीं कि रिजवान साहब भी फंसे हुए थे, इफ्तिखार चाचा साहब से कुछ नहीं हुआ, सऊद शकील साहब से कुछ नहीं हुआ, इमाम वही पांडू मेरे दोस्त पांडू ने जो है वो इस बारी जो है ना वो कोई दम वम किया था और वो इमाम को आउट करने से पहले जो है ना उसने फूंक मारी बॉल को और उसने बोला कि भगवान अगर ये पर्ची है ना तो ये आउट हो जाए, और वही किया उसने। अगली ही बॉल पे उसको आउट कर दिया और इतना ज्यादा खुश हो रहा था कि जैसे इसने नहीं कोई बहुत बड़े बैट्समैन को जो है वो आउट कर लिया। इमाम ने तो वैसे ही आउट होना था, क्योंकि इमाम ने तो रन करने ही नहीं है ना भाई।
वो सबसे बड़ी पर्ची है भाई। उसने जितने भी रन्स करने थे ना, कोई इसने जो फास्टेस्ट बनाया है 3,000 रन, तो उसने पहले ही कर लिए थे। ये तो मुझे पता था कि ये मैच वन साइडेड ही होगा। मुझे ये भी पता था कि ये इंडिया ही वन साइड मैच करेगा, इंडिया ही जो है वो ये वन साइडेड मैच जीतेगा, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इंडिया में जाके इंडिया के क्राउड के सामने, एक तो क्राउड में जो है वो पता नहीं, कोई मैं सुन रहा था कोई गालियां शालियां भी देना शुरू कर दी थी कि जब रिजवान और बाबर टिक गए थे, तो मैं तो कह रहा था कि बल्ला उठा के घुस जाते अंदर, देते दो तीन मुंह पे किसी के, जो है वो फिर लोग जाके चुप करते। वो तो कोई फैंस ही नहीं था। चौका लग रहा था हमारे प्लेयरों का 150, मैं देख रहा था कि चौका लगा, कोई शोर, कोई नई एक्साइटमेंट, कमेंट्री में बिल्कुल ही कोई फारिग तरीन कमेंट्री हो रही थी जब तेंदुलकर, शास्त्री और वकार यूनिस अपनी कोई घर की कहानियां शहानियां सुनाने बैठ गए थे। तो मैच में बिल्कुल मजा ही नहीं आया। इतनी हाइप बना देते ये इंडिया पाकिस्तान मैच की कि आप बोलो कि यार पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा कोई चांद पे जाने की बात हो रही है, कि जहाँ पे जो है वो इतनी एक्साइटमेंट बनाते हैं और फिर बाद में जो है वो कमेंट्री में अपनी घर की कहानियां वगैरह ये लोग सुनाना शुरू कर देते हैं। यार शर्मा मेरे दोस्त ने जो है वो बिल्कुल कोई प्लेट में हलवा, जिस तरह कहते हैं ना कि हलवा आपको अगर कोई देता है तो उसको आपको सिर्फ खाना है, तो रोहित शर्मा ने इसी तरह हलवा रख के दिया था कि आपने सिर्फ खाना है ये हलवा। लेकिन हमारे वालों ने बोला नहीं यार, हमें खाना भी नहीं आता, हमें आप खाना सिखाएं, हमें बताएं कि किस तरह खाया जाता है। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करवा दी, पहले फील्डिंग कर ली, बोला यार आ जाओ तुम लोग बैटिंग कर लो। अब यही तो आपके पास मौका था कि कोई 350 रन करते इस पिच पे, मजा आता, फिर थोड़ा फाइट होती, थोड़ा सा एनवायरनमेंट बनता ग्राउंड का, ये वो प्रेशर होता है 350 का प्रेशर बोर्ड पे जो है ना, फिर वो इतना आसान नहीं हो, तो फिर ये कर लेते ये शर्मा और कॉली वाली, ये करके बताते थे 350, तो मैं मानता। इसी तरह जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में 340 जो है वो टांगे थे। तो ये पता नहीं इनके जहनों में ये चीज क्यों नहीं आती कि भाई इतने ओवर्स पड़े हुए, कोई रोक लो, बाबर आउट हुआ है तो कोई खत्म थोड़ी हो गई है यार। सारा मूड ही जो है ना वो आज का बिल्कुल ही दिन जाया कर दिया, बिल्कुल ही मूड खराब कर दिया कि इस लेवल की घटिया तरीन इनको परफॉर्मेंस देनी होती है कि आप इंडिया के सामने जब भी आते हैं ना, तो ये जो है ना वो रिकॉर्ड बिल्कुल हर मैच में रिकॉर्ड बनवाते हैं ये लोग। एक तो इंडिया की एक्सप्रेस वे पिचो, यानी जहां पे बॉल बिल्कुल ही कोई मलाई आता है वहां पे इनसे रन्स नहीं होते हैं, तो फिर आगे ये लोग फिर कहाँ जाके रन्स करेंगे यार। इतना प्रेशर लेते हैं, इतना अपने अंदर प्रेशर ऑब्जॉर्व करते हैं कि ये बिल्कुल ही कोई लेट जाते सामने वाली टीम के अगेंस्ट। अब मुझे नहीं लगता कि आगे हमारा कोई इतना भी अच्छा हाल होने वाला है आगे, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें आपको छोड़ेगी नहीं। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया है, फिर मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, सारे बड़े मैच है, और आपको अगर आगे जाना है तो 2-3 मैच बड़े जीतते पड़ेंगे। अब आई डोंट नो आगे क्या होता है, कि मुझे तो क्लियरली बताऊं, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया जो भी आज के मैच में हुआ, जिस तरह इंडिया जीता। और मुबारकबाद है भाई, इंडियन शेर बने हुए थे अपने घर में, तो वो वैसे भी शेर है, तो फिर क्या बात ही करें इंडिया की। रोहित शर्मा ने फिर जो है वो छक्के वक्के मारे, और बुमराह साहब ने क्या बॉलिंग की है, बुमराह, कुलदीप यादव, सब ने जो है वो बिल्कुल टाइट खींच के रखा हुआ था। सिराज ने रन दिए लेकिन उसने भी 2 आउट किए, ऊपर से अब्दुल्ला शफीक को। एक तो अंपायरिंग की मैं बात करूं, अंपायरों ने भी हमारा साथ पूरा का पूरा दिया हुआ था। अंपायरों ने बोला तुम लोग जो है ना वो बेफिक्र हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे साथ चलो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। भले तुम लोग का 1-2 आउट भी होगा, बाबर भी आउट हो गया था, सऊद शकील भी आउट हो गया था, लेकिन वो जब रिव्यू लिया, अंपायर ने आउट नहीं दिया था, लेकिन रिव्यू लिया तो रिव्यू में जो है वो आउट हो गए थे। तो अंपायरों ने पूरा साथ दिया होता, उसके बावजूद भी हम लोग वालों ने जो है वो कुछ भी नहीं करना, तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है ना, फिर ये वर्ल्ड कप थोड़ी जीतेंगे। ये तो तुक्के में जाके कोई सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, कोई फलानी टीम ढिंगाड़ी से हार जाती है, नीदरलैंड से हार जाती है, वो बांग्लादेश से हार जाती है, तो फिर हम आगे आ जाते हैं। अदरवाइज हमारी कोई शक्लें इतनी अच्छी नहीं है हमारे प्लेयरों की, कोई ये यारी दोस्तियों पे तो टीम बनाते सारे ही कोई पर्चियां खेल रही है। इमाम पर्ची पता नहीं कब रन करेगा, इमाम से रन नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा सऊद शकील बहुत अच्छा प्लेयर है स्पिन का, डोमेस्टिक में उसने बहुत रन किए हुए, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो फिर इनसे रन नहीं होते। अब्दुल्ला शफीक एक मैच, मतलब सारे ही कोई एवरेज प्लेयर है, एक मैच में चलते हैं, अगले मैच में बिल्कुल ही रन। वो देखो रोहित शर्मा पहला इससे पिछला मैच 100 किया ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के सामने, आज फिर जो है वो उसने वो हालत टाइट कर दी मार मार के। ये तो शुक्र करें कि शुभमन गिल ऊपर से नहीं चला, शर्म और कॉली आउट हो गया, नहीं तो अगर वो भी खड़े होते तो ये 20 ओवर से पहले ही जो है वो मैच खत्म हो जाना था। मतलब इतनी कोई थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी कि मैं, मेरे मुंह से जो है ना वो भी दिल कर रहा है कुछ और ही बोल दूं, लेकिन मैं
नहीं बोल सकता। लेकिन अब क्या करें यार, हम जो है ना वो जलील होके ही सीखते हैं। जलील जब हम इसी तरह की हमें जलालत मिलती है ना, तो फिर हम खड़े होते हैं और फिर हम जोश में आ जाते हैं कि अरे ये तो हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं यार, ये तो दुनिया देख रही है यार, ये तो वो देख रहे हैं। तो यार कहीं मैच फिक्स तो नहीं था? जका अशरफ साहब उधर गए हुए, हमारे पॉलिटिशियंस उधर गए हुए, फलाना उधर गया हुआ, तो मैच कहीं फिक्स तो नहीं था? देखो यार, ये फिक्स फिक्स वाली कोई भी गेम नहीं होती। ये जो है ना बस सिर्फ बातें हैं। अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो मैच फिक्स था, आप हार रहे हैं तो मैच फिक्स था, इंडिया जीत रहा है तो मैच फिक्स था, इंडिया हार रहा है तो मैच फिक्स था। मतलब ये सिर्फ बातें हैं भाई। अगर आपने जीतना है, परफॉर्मेंस दे। अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ है, वो आपका साथ देगा। आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, इतनी कोई घटिया परफॉर्मेंस कहाँ होती है इतनी? तो नेदरलैंड की टीम भी होती तो वो भी इंडिया के सामने 190 नहीं करती। अब नेदरलैंड का मैच होगा ना इंडिया के सामने, वो देखना नेदरलैंड 190 से ज्यादा करती है या नहीं करती। वो फिर उस वक्त मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जो बड़ी टीमें होती है ना उनके अगेंस्ट आप किस तरह खेलते हो, जो छोटी टीमें होती है ना उनके अगेंस्ट आप किस तरह खेलते हैं। इधर हमारे यहाँ पे बाबर आजम के बाद जो है वो सारी कहानी खत्म हो जाती है। बाबर आजम साहब आउट होते हैं, इसके बाद कोई चल के ही नहीं देता, कोई रन्स करके ही नहीं देता। सारे ही जो है वो बिल्कुल ही कोई लोले हो जाते हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि बॉल ही नहीं पकड़, खेलना ही नहीं आता, बल्ला पकड़ना ही नहीं आता। तो बुमराह के सामने, बुमराह का इतना ज्यादा कोई हवा बनाया हुआ था कि बुमराह के सामने रिजवान बोल्ड हो गया, शादाब बोल्ड हो गया। इसके अलावा जो कुलदीप यादव है वो भी विकेटें ले गया। तो भाई क्या ही बात है हमारे बैट्समैनों की। और बॉलिंग हमारे वैसी फॉर्म में, अगर ये 350 रन भी होते तो शायद बॉलिंग ने हमारी बॉलिंग ने चेस ही करवा देना होता। तो इंडिया हर जगह से जो ना वो आज के मैच में छाया हुआ था। इसीलिए मैं इंडिया की ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया वैसे ही यार अच्छी टीम है। वो इस वर्ल्ड कप के पूरा चांस है उनके पास वर्ल्ड कप जीतने का। रोहित शर्मा, कोहली, राहुल, श्रेयस अय्यर, पांड्या, पता नहीं कितने कितने उनके पास बैट्समैन है। हमारे पास तो कोई बैट्समैन ही नहीं है। हमारे पास वो बैट्समैन है कि जिनको पर्चियों पे खिला रहे हैं, जो सिफारिश पे आ रहे हैं। वसीम जूनियर बैठा हुआ है जिसकी बॉलिंग देख लो, उसामा मीर को बिठाया हुआ है, उसको नहीं खिला रहे। नवाज, शादाब दोनों खेले ही जा रहे हैं। इफ्तिखार चाचा एक मैच में रन करेगा, 10 मैच में नहीं करेगा। इमाम को पता नहीं क्या हो गया, इमाम को इंजेक्शन इंजेक्शन में लास्ट वीडियो में बोला था इसको कोई सुइयां वुइयां लगाऊं वहीं पे कि अस्पताल में लेके जाओ ताकि वो कोई आके रन वंस करे, नहीं तो ये हमारा बेड़ा गर्क है। आगे जो बड़ी टीमों के खिलाफ मैच आ रहे हैं हमारा बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वैसे भी तपा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बिल्कुल ही कोई तपा हुआ है। 2 मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया है वर्ल्ड कप में। अब अगला जो मैच है वो हमारे साथ है ऑस्ट्रेलिया का। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया हमें इससे भी गंदा वाला जो है वो हरा है। खैर पता नहीं कोई इतनी कोई घटिया तरीन आज की परफॉर्मेंस थी मेरे हिसाब से कि लोग बेचारे जो है ना वो गालियां दे दे के गए होंगे कि यार अगर ये मैच करवाना था तो फिर हमें क्यों इतने दूर दूर से जो है पैसे खर्चा करवा के हम लोगों ने बेचारों ने होटलों में जो है वो घर लिए। पता नहीं कौन कौन से शहर से लोग आए हुए थे, कोई बाहर से आया हुआ था। लेकिन देखो ये पाकिस्तान की टीम है, ये भाई इनका कोई भरोसा नहीं होता। इन पे भरोसा नहीं करो कि ये जो है वो आपका टक्कर देगी, आपको ये जो है वो एंड तक लेके जाएगी। ये हारेगी तो वन साइड हारेगी। ये मतलब इनसे बिल्कुल भी कोई आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी ये जो है वो इंडिया को इंडिया में जाके हराएगी। तो ये जो है ना आप अपने जहन से निकाल दें। और लोग जो बेचारे जितने भी जो है वो लगा के बैठे थे ना कि यार पाकिस्तान जीतेगी, ये वो फलां फलां, बाबर 100 करेगा, रिजवान 100 करेगा। भाई ये जो बात है, बात सीधी सी है कि ये बच्चों के सामने आगे खेल लेते। जो बात हकीकत है वही है कि ये यहाँ पे इंडिया की देखें बहुत बड़ी टीम है। इंडिया की टीम हल्की नहीं है इस वर्ल्ड कप में। और मेरे ख्याल में इंडिया अगर सेमीफाइनल टप गई ना तो फिर फाइनल आप भूल जाए, फिर वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। अभी इंडिया सेमीफाइनल में तो जाएगी, अगर इंडिया को हराना है तो इंडिया को सेमीफाइनल में ही हराना पड़ेगा। अगर इंडिया फाइनल में टप गई ना तो फिर आप इंडिया को भूल जाए, ये वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। क्योंकि ये जो मैच इंडिया अभी जीता है ना, ये इट्स अ बिग बूस्ट कॉन्फिडेंस फॉर इंडिया। क्योंकि बहुत ही एक अलग लेवल पे ये मैच, हाई इंटेंसिटी मैच जिसको हम कहते हैं, कि जहाँ पे पाकिस्तान ने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है इस मैच। वो आते हैं, वो प्लेट में जो है ना वो इनको इंडिया को रख के मैच और दे देते हैं।